रेडी? मैं डॉक्टर राहुल सुबोध सावजी, मैं फाउंडर चेयरमैन ऑफ सपना सुबोध सावजी चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हमने ये जो दिवाली सेलिब्रेशन का वाडिया हॉस्पिटल के बच्चों के साथ प्रोग्राम रखा है, इसका मकसद ये है कि ये जो बच्चे हैं इनका इसमें कोई कसूर नहीं कि जो आज ये बीमार है, आज यहाँ पे आए हैं, बाहर दुनिया दिवाली मना रही है। हम चाहते हैं कि ये बच्चों को भी आज दिवाली का सेलिब्रेशन इनके नसीब में हो। हम हमारे बच्चों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि स्वामी जी के माध्यम से इन बच्चों को कुछ धर्म की शिक्षा मिले, स्वामी जी का आशीर्वाद इनको मिले। और यहाँ पे जो सुदेश जी भोसले साहब है, हमारे पत्रकार मित्र है विनायक पत्रुलकर साहब, इन सब शैली जी मैडम है, तो इन सब का कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन इन बच्चों के पास जाए ताकि ये इनके भविष्य में ज़रूर इनको मदद करेंगे। और यही आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद है। बच्चे जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए क्या कुछ प्लान किया है आपने? इन फ्यूचर उनकी मदद के लिए क्या कुछ प्लान किया है? बिल्कुल, बच्चों के इलाज के लिए हमारी संस्था जो है हमेशा अग्रसर काम करती है। हम कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए, जो बच्चे के कोई माँ बाप नहीं है, उन सब के लिए जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है उसका तो उनको लाभ दिलाने में मदद करती ही है। उसके अलावा जो हम सिटी स्कैन MRI सेंटर चलाते हैं खुद का, उसमें भी हम उनको निःशुल्क सेवा देते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है इन बच्चों के बीच आकर के आपको, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मराठी हिंदी में चलेगा? हिंदी में चलेगा। हिंदी इज़ द बेटर। नहीं, आज सावजी परिवार ने मुझे इनवाइट किया था एक्चुअली, और हमारे लोकमत पेपर है और सावजी परिवार के बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध है। आज एक अलग आइडिया उनके जब वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि ये कल्पना है आज के दिन दिवाली एक बच्चों के साथ मनाएं, तो इसकी जैसे खुशी का दिन नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया और सब इतने मान्यवर लोग आज आ गए इनके साथ, और बहुत बढ़िया खुशी का दिन आज देखने को मिला। और ये संधि, ये मौका आज सावजी परिवार ने हमको दिया, ये भी हमें खुशी है। मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं। भूतपूर्व महसूल, गृह निर्माण और वस्त्रोद्योग राज्य मंत्री, अकोला बुल्ढाना जिले का भूतपूर्व पालक मंत्री। मेरी निजी हिस्ट्री, मैं 78 में पहले एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ। डिपॉजिट भरने के लिए पैसे नहीं थे, मिसेस का बक्सा तोड़ा, 50 रुपये निकाला और डिपॉजिट भर दिया। उस हद तक युवक कांग्रेस के माध्यम से ये जो आज काम हो रहा, ऐसे काम मैंने युवक कांग्रेस के इसमें 5 सूत्री कार्यक्रम में किए। लोगों को घर देना, फैमिली प्लानिंग में मदद करना, आंखों के ऑपरेशन में मदद करना, लोगों को खून का पुरोठा देना, ये कार्यक्रम किए जिसके पास डिपॉजिट भरने को पैसा नहीं। 78 साल में लोगों के दुआ से मैं एमएलए बन गया। बाद में हमने लोगों के आँखों का ऑपरेशन का कैंप लिया। बाद में ऐसे डिसेबल्ड 350 लोग मुंबई में आए, हमारे खर्चे से उनके ऑपरेशंस करवा दिए। 85 में हम इंडिपेंडेंट चुन के आए, लोगों की दुआ मिल गई और फिर राजनीति में मंत्री बन गए। तो इसका वजह यह है कि ये जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारे घर का वारसा है। जो मैंने किया आज हमारे दोनों लड़के कर रहे हैं, दोनों बहू कर रही। किसको अपने घर का पैसा खर्चा करना मालूम होता है, पर उनके दिल में ये असर है कि अपन जो कमाते हैं उसमें का अपने को कुछ तो भी लोगों के भलाई के लिए लगाना, ये अपनी लागत करना, ये अपना फर्ज है और उसमें से ये कार्यक्रम। तो ये कोई हमारे लिए, हमने कुछ इनके लिए बहुत बड़ा किया ऐसा नहीं है। एक छोटी सी गिफ्ट दिया, इन लोगों को बुलाया, इनका मन बहल गया। पर ये यदि आदर्श आपके माध्यम से लोग इसमें से कुछ लेंगे तो मैं बोलता कि थोड़ा थोड़ा जमा करके बहुत जमा होता। तो ऐसा यदि समाज में इसमें से कुछ लिया तो अच्छा हो जाएगा। तो आज दिवाली का दिन है, मैंने पहले ही बताया कि दिवाली को अपन धन की पूजा करते हैं। हमारे लिए आज ये धन है
ये धन है और ये धन कहाँ कौन से तिजोरी में है? तो ये धन वाडिया तिजोरी है। वाडिया हॉस्पिटल ये तिजोरी है और ये एक धन है। तो इस धन की पूजा करके वाडिया हॉस्पिटल को धन्यवाद देना इस माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। तो हमारे घर में साल में 2-3 तो भी कार्यक्रम ऐसे होते हैं। 2 साल पहले हमने पूरी आत्महत्याग्रस्त को, बुल्ढाना जिले के आत्महत्याग्रस्त को 45 फैमिली को हमने हर पर फैमिली 11,000 रुपये कैश दिया है, जिसमें सरकार का कुछ भी नहीं लिया। 4.5 लाख रुपये हमने खुद से दिए। हमने खुद से कहाँ से दिए? हमको जो मानधन मिलता है वो लोगों ने हमको मतदान किया, हम चुन के आए, इसलिए हमको पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन कोई हमारी पेंशन नहीं, वो मतदाता की पेंशन है, इसलिए हम उसमें से खर्चा करते हैं। तो आज जो कार्यक्रम के वास्ते ये सभी मानव आए, आज सुदर्श जी एक प्रख्यात, जिनकी पूरी देश भर में तारीफ होती है, महाराज साहब हर पूरे देश में जिनको लोग मानते हैं, लोकमत परिवार को पूरी दुनिया में मानते हैं, ऐसे मानव यहाँ आए और जिनके माध्यम से आज छोटे छोटे बच्चों को एक आनंद मिलने वाला है, कार्टून का हो या, तो मैं सबका आभार मानता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के बीच आके कितनी खुशी हो रही है? पिछले 40-45 सालों से गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ दुनिया भर में, और कई बार कोशिश की हमने कुछ कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए कार्यक्रम किए, और हर दिवाली में हमको ये पता है, जो हमारी परंपरा है कि हम एक दूसरे के घर जाके मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन आज ये मेरे लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की स्पेशल दिवाली रहेगी जो हमेशा याद रहेगी। जो मौका मुझे सावजी साहब, उनका ट्रस्ट और डॉक्टर राहुल सावजी और परिवार ने मुझे दिया, और ये जो आज मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पर जो खुशियाँ हैं बच्चों के, वो सबसे बड़ी दिवाली है हमारी। डॉक्टर साहू के लिए क्या शुभकामनाएं हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए? उत्साह उनका क्या बढ़ाएंगे, उन्होंने तो हमें प्रेरणा दी है कि मतलब हम तो गाते हैं पैसे लेकर, लेकिन मतलब इनसे जुड़ने के बाद पता चला कि देना भी कुछ अपना फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये परिवार तो हमेशा से करता आया है लोगों की सेवा, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने मतलब मुझे भी इस परिवार से जोड़ लिया है। और मैं फिर एक बार इनके ट्रस्ट का और वाडिया हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का भी शुक्रिया करूँगा, और मैं तो चाहूँगा कि मुझे ऐसे मौके बार बार मिलते रहें। मैम क्या समाज के व्यक्तियों के लिए जो वास्तव में हैं तो काफ़ी बड़े, लेकिन दबे रहते हैं, समाज में निकल कर कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों की ज़रूरत है? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों के सामने आके लाइव परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं कार्टून्स में वॉइसेस देती हूँ। तो डॉक्टर राहुल ने मुझे मौका दिया कि मैं इन प्यारे बच्चों के सामने आऊँ और इनसे बात करूँ उन आवाज़ों में। हमेशा हम लोग तो स्टूडियोज़ में ही परफॉर्म करते हैं, इतना हम लोग ओपनली किसी से बात नहीं करते, और बच्चों को भी नहीं पता होता ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन बोल रहा है। और आपका सवाल था कि बड़े लोगों को, हाँ, मेरे मदद करने लायक हैं लेकिन समाज में आके मदद नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश? अब हर किसी का अपना मतलब ऐसा सोच है कि कौन किसके लिए क्या करना चाहता है। शुरुआत खुद से ही होती है, और मैंने खुद से शुरुआत अपने ऊपर लिया। मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये मौका जाने नहीं दिया। मेरा भी छोटा सा बेबी है और आज दिवाली है, उसके साथ सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने ये मौका जाने नहीं दिया। और मैं डॉक्टर राहुल साहू जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इन प्यारे बच्चों के सामने, और मैं इनके साथ आज कुछ आवाज़ों में बातें करना चाहूँगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।